हाँ सर, इंडक्शन। थर्ड पॉइंट लिखा रहे थे इंडक्शन हीटिंग। ठीक है। हाँ सर। लिखो इसको। लिखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। इंडक्शन के अंदर का पॉइंट है। हाँ हाँ, इसी में है ना, हर एक लॉसेस क्यों होता है और उसको मिनिमाइज क्यों करते हैं। कभी कभी मिनिमाइजेशन स्पेशल पूछा जाता है आधा नंबर एक नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। तो इंडक्शन हीटिंग में लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंजिंग इन द रीजन ऑफ गुड कंडक्टर। Induced EMF is changing in the region of good conductor. रीजन बहुआ REGION, रीजन वाला रीजन REGION of good conductor, full stop. Large induced current is produced. Large induced current is produced. Large induced current is produced, and hence large amount of heat develop. Large induced current is produced, and hence large amount of heat develop. Large amount of heat develop in the region. Large amount of heat develop in the region, and this is called induction heating. This is called induction heating. This is called induction heating. ठीक है। देखो लॉसेस कितने तरह का होता है, इंसान सोच नहीं सकता कि अच्छा ऐसा ऐसा भी लॉसेस होता है। फोर्थ नंबर लिखेंगे बुआ, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज। तो कुछ फ्लक्स क्या है बुआ, प्राइमरी कॉइल वाला जो फ्लक्स है, टोटल का टोटल फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचता। कुछ फ्लक्स क्या है आयरन कोर में ही लिपटा हुआ रह जाता है। तो जो फ्लक्स नहीं पहुंच पाता उस फ्लक्स को हम लोग लीकेज कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर आर not trapped by iron core, are not trapped by iron core, not trapped by iron core, resulting in losses of energy, resulting in losses of energy, resulting in loss of energy, full stop. This is called flux leakage. This is called flux leakage. Flux leakage, full stop. This loss can be minimized by, this loss can be minimized by, this loss can be minimized by winding the primary and secondary coil, winding the primary and secondary coil over one another, winding, WINDING, winding the primary and secondary coil over one another, over one another, over one another. ठीक है। तो पीछे हमने बताया था एक लास्ट क्लास में कि एक में हमने ऐसे करके रखा था, एक में हमने ऐसे दूर रखा था बउआ। तो हमने कहा था कि यहाँ पे देखो जो है नजदीक होने की वजह से ज्यादा फ्लक्स जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ बउआ दूर होने की वजह से। तो वही है। तो इसी को फ्लक्स लीकेज, जो प्राइमरी से निकला सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया, जो बीच में रह गया फ्लक्स लीकेज हो गया। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस टाइप से वाइंडिंग किया जाए, इस टाइप से कि टोटल का टोटल पहुंच पाए, बट ऐसा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ हुआ लीकेज हो ही जाता है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे पे रैपिंग करते हैं। तो ये मत सोचो कि एक दूसरे को फिजिकली सटा देते हैं। हमने ऊपर ऑलरेडी लिखाया कंस्ट्रक्शन में हुआ कि कॉइल कैसा रहता है, लेमिनेटेड रहता है, आपका कैसा रहता है, इंसुलेटेड रहता है। इंसुलेटेड का मतलब इंसुलेटेड कॉइल वायर नहीं हो गया बउआ, उसके ऊपर का लेयर जो है वो इंसुलेटेड हो गया। कैसे है कि घर में जो आपका कॉपर का वायर है बउआ, ऊपर में आपका
पॉलीमर रहता है उसका, पीवीसी का जो कोटिंग रहता है किया हुआ, अंदर कॉपर का वायर रहता है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर भी बुआ, पीछे क्लास में हमने वार्ड्स वगैरह जो एडी करंट या कहाँ पढ़ा रहे थे, हमने बताया था बुआ। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि आप कोई कंडक्टर है बउआ, उसको किसी कलर में डाल दी तो पूरा कलर उस पर उस पर लेयर बन जाएगा। वैसे ही सर ये है ना, ऐसा करके उसको लेमिनेटेड और इंसुलेटेड बनाया जाता है। तो जो भी है, तो जितना कॉइल एक दूसरे से प्रॉपर वे में वाइंडिंग किया होगा उतना बउआ फ्लक्स लीकेज कम होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट लिखेंगे हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस है ना, हमने आज हिस्टैरिसीस दूसरी बार चर्चा कर रहा है। हिस्टैरिसीस जो ढंग से चर्चा होगी वो मैग्नेट वाला चैप्टर में, HYSTERISIS, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। लिखेंगे एक लाइन इसमें, when current is flowing in the iron core, when current is flowing in iron core, when current is flowing in iron core, comma, core is magnetized, core is magnetized and then demagnetized, and then demagnetized, and then remagnetized, core is magnetized, comma, या magnetized, फिर हमने क्या बोला, and then demagnetized and then remagnetized। तो पहले मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर रीमैग्नेटाइज होता है। जैसे पहले बहुत खुश होती है, फिर गुस्सा करती है, फिर बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसे ही मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, तो ये तमाम चीजों में बउआ क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है ना। जैसे इंसान के बॉडी का एनर्जी लॉस होता है वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि तमाम प्रोसेस हुआ, हर दुनिया के हर काम में एनर्जी का ट्रांसफर है, हर ईच एंड एवरी वर्क में। इसी में लिखेंगे द एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन, द एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, magnetization and demagnetization is called hysteresis loss, is called hysteresis loss, is called hysteresis loss, full stop। To minimize hysteresis loss, to minimize hysteresis loss, hysteresis loss, comma, soft iron core is used, to minimize hysteresis loss, comma, soft iron core is used, soft iron core is used as the core of transformer, as the core of transformer, soft iron core is used at the source at the core of transformer। हिस्टैरिसीस लॉस सबसे ज्यादा टाइम पूछा गया हुआ है। हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस हुआ, एडी करंट लॉस हुआ, इस सब को कैसे मिनिमाइज करते हैं, ज्यादा बार पूछा गया। तो शॉर्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। हिस्टैरिसीस लॉस क्या एक्चुअल में है, मैग्नेट चैप्टर में करेंगे। छठा एक लिख देंगे लास्ट में पॉइंट, हमिंग लॉस, तो HU, सातवां। सातवां हुआ कि छठा ही हुआ, HUMMING, हमिंग लॉस छठा ही होगा, सातवां नहीं होगा मेरे ख्याल से। हमिंग लॉस ठीक है, पहला हमने कॉपर लॉस बोला, दूसरा आयरन, तीसरा इंडक्शन हीटिंग, चौथा फ्लक्स लीकेज, क्योंकि इंडक्शन के बाद कॉल कटा था, चौथा फ्लक्स लीकेज, पांचवा हिस्टैरिसीस लॉस, छठा हमिंग लॉस। हाँ सर ठीक है। हाँ, कभी ट्रांसफार्मर में आवाज निकलते देख सुनी है क्या, हाँ सर। ट्रांसफार्मर के पास से गुजरती होगी तो देखिएगी एक स्पेशल टाइप का हाँ। आवाज आपको निकलते रहता है। हाँ आता है। तो भाई दुनिया में कोई भी आप, जैसे आप ही लगातार दिन भर बोलती रहेगी या लगातार 2-3 घंटा बोलेगी बउआ, तो लगेगा कि आप सो जाए, हो गया, थकान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी लॉस हुई। तो वैसे ही कहीं भी बउआ दुनिया का हर कुछ, हम जैसे बोल रहे हैं हर वक्त की है, हर कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो साउंड की वजह से जो लॉस होता है बुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ऐसे हाँ एक, सर। सिर्फ एक point इसमें,
कि some of the electrical energy is lost, some of the electrical energy is lost in the form of humming sound. Electrical energy lost in the form of humming sound. Humming sound. एक्चुअल में इसमें क्या होता है वो, जब अल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो जो आयरन कोर होता है बउआ, ठीक है, क्या होता है जो आयरन कोर, तो कोर का जो लेंथ है वो अल्टरनेटिंग करंट पास होने की वजह से कभी फैलता है, मतलब बढ़ जाता है, कभी सिकुड़ जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो लेंथन हो जाता है, शॉर्टन होता है, लेंथन होता है, शॉर्टन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से बउआ जो है ना, कोई भी चीज फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसे एक आवाज निकलती है, साउंड निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमिंग साउंड कहते हैं। तो इसी फिनोमिना की वजह से आपका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो साउंड में ट्रांसफर होता है, जो कि आप देखिए ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरती है तो आपको आवाज भी सुनाई पड़ता है। वो लॉसेस है, ट्रांसफार्मर का लॉसेस है। ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, एक आध गो छोटा सा जनरल पॉइंट लिख लेंगे। लिखेंगे अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज एंड करंट। A transformer cannot increase or decrease voltage and current simultaneously. Voltage and current simultaneously. Simultaneously. As Vi is constant. As Vi is constant. एक छोटा पॉइंट और लिख देंगे। In the case of direct current, in the case of direct current, there is no change of magnetic flux. In case of direct current, there is no change of magnetic flux. No change of magnetic flux. Full stop. So there is no induced EMF. So there is no induced EMF. No induced EMF. Full stop. Thus, transformer cannot be used to. Thus, transformer cannot be used to a step up DC voltage. A step up DC voltage. लिखा गया सर जी। हाँ सर। एक छोटा क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए अ पावर ट्रांसमिशन लाइन, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन, इनपुट पावर, इनपुट पावर at 2300 volt, input power at 2300 volt, TO2, a step down transformer, to a step down transformer with its primary winding, with its primary winding having, with its primary winding having 4000 turns, 4000 turns, full stop. What should be number of turns in secondary? What should be सर number of सर turns? व्हाट शुड बी के बाद? What should be number of turns in the secondary? Number of turns in the secondary in order to get, in order to get output power, in order to get output power at 230 volt, output power at 230 volt.
सर 400। 400 टन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखेगी। लिखेगी a small town with a क्या बोला? demand of स्मॉल स्मॉल टाउन। town। हाँ, छोटी सी शहर की बात है भाई। अच्छा। A small town with a demand of with a demand of 800 kilowatt at 220 volt at 220 volt situated at is situated at 15 kilometer away 15 kilometer away from from electric power plant from electric power plant generating power at 440 volt generating power at 440 volt 440 volt फुल स्टॉप। लिखा गया। हाँ सर। the resistance of two wire line the resistance of two TWO2 बउआ the resistance of two TWO2 wire line carrying power two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer 0.5 ohm per kilometer full stop। the town get power from the town get power from the town get power from line power from line through 4220 volt स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 4000-220 volt स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर at a substation in town at a substation in the town substation in the town। First number question, estimate the line power loss in the form of heat। estimate the line power loss in the form of heat in the form of heat। Second number, how much power must the plant supply how much power must the plant supply full stop assuming there is negligible power loss assuming there is negligible power loss due to leakage there is negligible power loss due to leakage। लिख ली क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ेगी थोड़ा सोचेगी इसके बारे में। थोड़ा ठीक है, टाइम दीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे। नहीं ठीक है। आप हेडिंग दीजिए एसी, घर पे टाइम मिलेगा अच्छा, आपको बाद बहुत। में बनाना है। हाँ हाँ। ठीक है सर। हम्म। आप मूवी देखती है कभी कि नहीं देखी है? कोई हीरो हीरोइन पसंद होगी ना? हाँ सर, पहले देखते थे। हाँ, तो कौन सा हीरो, कोई हीरो है जो पसंद है? रणबीर कपूर, क्या नाम है? रणबीर कपूर। नहीं, सिद्धार्थ तो कौन सा? मल्होत्रा। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो क्या वजह है कि वही पसंद है? उसका अच्छा लगता है, मूवी एक दो को देखे हैं।
फिर नहीं विक्की मूवी को कौशल। अच्छा विक्की कौन है? नहीं तो कोई पूछेगा ना कि भाई पार्टिकुलर पर्सन कोई क्यों अच्छा लगता है, तो कोई कोई एक्टिंग चीज का है अच्छा कि लगा भाई। था एक मूवी में। एक हाँ तो योद्धा मतलब मूवी निकाला था, उसमें एक्टिंग बहुत अच्छा था उसका। हाँ तो जो भी है मतलब कुछ कुछ होता है कि अच्छा है तो अच्छा है, कुछ का जवाब नहीं है। तो 10th ऐसे का ही पूछा एग्जाम जाएगा। रिजल्ट देखते याद है। अच्छा, तो पूछा जाएगा कि आपके घर में जितना भी डिवाइस देख रही हो बउआ, ठीक है, हर एक डिवाइस जो है एसी पे काम कर रहा है, चाहे आपका बल्ब जल रहा है, चाहे आपका पंखा चल रहा है, चाहे आपका फ्रिज चल रहा है, चाहे आपका एसी चल रहा है, चाहे आपका कूलर चल रहा है, चाहे आपका मोटर चल रहा है, सब कुछ एसी में। आप मोबाइल बनाओ चार्ज करती है तो बउआ उसमें जो चार्जर है वो डीसी है, बट वहां भी एसी लगाती है, वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। वो पढ़ना आपको मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो सारे डिवाइस जो है एसी पे काम करते हैं। लिखेंगे एसी में सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज required AC voltage, use required AC voltage because 3 पॉइंट आपका एनसीईआरटी एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ बउआ, ये बोर्ड में मल्टीपल टाइम ही तीनों पॉइंट के बारे में पूछा, मल्टीपल टाइम हुआ। ठीक है, बिकॉज डैश डैश लिखेंगे फर्स्ट नंबर। AC voltage can be easily and efficiently convert from, AC voltage easily can be easily and efficiently converted from, easily and efficiently converted from one voltage to other voltage, one voltage to other voltage by means of transformer, by means of transformer, from one voltage to other voltage by means of transformer, means of transformer। ठीक है, एसी वोल्टेज में भी हुआ, हाई वोल्टेज से लो या लो से हाई बदल सकते हैं, डीसी में संभव नहीं है, इसीलिए हुआ हम लोग मोस्टली डिवाइस एसी के लिए बनाते हैं। सेकंड लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड, electrical energy can be transmitted economically over long distance, electrical energy can also be transmitted economically over long distance। तो एसी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक में ट्रांसफर कर सकते हैं बउआ, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर जगह पे लो वोल्टेज कन्वर्ट करते हैं। डीसी में ऐसा संभव नहीं है, उसका वोल्टेज हाई से लो, लो से हाई नहीं होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो बउआ वो डिसिपिएट हो जाएगा, रास्ते में रह जाएगा, एनर्जी सब हीटिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एसी कैन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स, एसी कैन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स, AC can exhibit characteristics which are exploited, exploited, exploited in many devices of our daily use, of many devices of daily use। क्या बोले, AC circuit exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use। लिखा गया था जी, तीनों पॉइंट आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ में दिया, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट पेज में ही मेरे ख्याल से होगा। ठीक है, कि हम एसी को क्यों यूज करते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि एसी के लिए ट्रांसफार्मर है, एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज देते हैं। और बउआ डेली लाइफ में जो डिवाइस है बउआ, उसी जो एसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक जो है उससे मैच खाता है, कह सकते हैं। है बस, मतलब कैसे बोले कि कोई इंसान अच्छा लगता है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, बस अच्छा लगता है, कहीं कहीं किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो वैसे ही एक कंपेटेबिलिटी होती है बउआ,
किसी को एकदम शांत हवा अच्छा लगता है, किसी को मंद मंद हवा चल रहा तब अच्छा लगता है, किसी को एकदम खूब तेज तेज हवा चलता तो अच्छा लगता है। अगर दुनिया में बहुत लोग से पूछोगे, हो सकता है मेजोरिटी का व्यू एक जैसा हो, बट वो अलग अलग लोग का अलग अलग व्यू होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो डिवाइस जो है एसी के प्रति, जो एसी वाला डिवाइस है, कह सकती हो कि उसी का बिहेवियर उसके साथ मैचिंग करता है, इस टाइप का कह सकती हो। ठीक है, पूछिए सर, यहाँ तक में डाउट है कुछ तो। नहीं सर, ठीक है। एसी को एसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब। अल्टरनेटिंग पर सर मतलब उसका उसका करंट को ऐसा बढ़ा घटा सकते हैं इसलिए। बढ़ा घटा सकते हैं क्या भाई, वाला स्टूडेंट ऑल्टरनेट ऑफ मैथ। कर सकते तो हैं। आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ी है बुआ, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कोसाइन थीटा जो है पीरियोडिक फंक्शन है। आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ी है। लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे, लिखेंगे अ गलत करेंट बोले क्या? दैट लिखो लिखो, एक लाइन लिखो। अ करेंट दैट चेंजेज इट्स डायरेक्शन periodically, a current that changes its direction periodically is called alternating current. A current that changes its direction periodically is called alternating current. अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में एसी। सर, हाँ हाँ। सर आप ही बताइए, आप ये चीज तो सुने हैं ना कि घर में यूज मतलब ऐसा अलग अलग स्विच होता है, 10th में या कहीं पे पढ़े थे। तो हाँ अलग हाँ। अलग स्विच का अप्लायंस होता है, तो वहाँ अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, कई पंखा के लिए, तो बल्ब के लिए ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं होता है। समझ पा रहे हैं सर? आपका क्वेश्चन हम नहीं समझे एक्चुअल में। ये तो ठीक है कि भाई पैरेलल कनेक्शन घर में होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में हर एक डिवाइस के लिए अलग स्विच है, और वहाँ एसी करंट ही जा रहा है घर में, हम लोग के घर में एसी सप्लाई है। हाँ इसके तो बाद क्या पूछना चाहिए? हाँ तो ये हुआ ना, तो इसमें तो वही ना हुआ, करंट को बढ़ाया घटाया जा सकता है इस कारण, इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे। नहीं, वहां तो बउआ पैरेलल कनेक्शन का तो वहां अलग है ना कि भाई आपके घर में बढ़ाने घटाने का कहाँ मतलब है। एसी घटा बढ़ाओ तो भाई क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर से ही आ गया। अब आपके घर में जो एंट्री लिया बउआ करंट, वो 220 वोल्ट का एंट्री लिया करंट, वो तो अब 220 वोल्ट का सप्लाई फिक्स है बउआ। तो सब सब अप्लायंस पे उतना ही थोड़ी ना जाता है, मतलब अलग अलग वेरी करता है ना। तो कहाँ पे आप वेरी कर रही है भाई? एसी आपका 220 वोल्ट नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ के दिखाएंगे हमको। बल्ब जो जलाई हुई देखना, उस पर 220 वोल्ट लिखा, पावर अलग होगा कि 10 वाट का कि 0 वाट का बल्ब है, पावर अलग होगा। एसी में देखना जाकर के कल कि एसी के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है। जो फ्रिज आप यूज कर रही है उस पर फ्रिज पे जाकर देखना है कि 220 वोल्ट लिखा है कि 440 वोल्ट लिखा है। जितने भी अप्लायंसेस आपके घर में है बउआ, ठीक है, जो पावर सप्लाई है एसी का, पावर प्लांट जनरेटर है जहाँ पे किलोवाट में होता है, और कह सकते हो बहुत बहुत हाई वोल्टेज होता है। जो हम लोग सप्लाई भेजते हैं बउआ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ताकि पावर डिसिपेशन कम हो। बट आपके घर में जब ट्रांसफार्मर के बाद एंट्री कर रही है वो 220 वोल्ट का है। वो अल्टरनेटिंग एक्चुअल में है पीक करंट 230, या वो कैलकुलेट करेंगे जस्ट वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कि उसका जो साइन थीटा का है तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या है, वो 220, क्या 220 है, नहीं थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, 220 नहीं होता। बट जो भी है उसको 220 लेकर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आरएमएस वैल्यू की बात हम लोग हमेशा करते हैं, हम बताएंगे कि उसमें सर, आरएमएस रूट में स्क्वायर वैल्यू की। तो आप कोई भी डिवाइस देखोगे जो घर में यूज कर रही है, आप आयरन यूज कर रही है, आप फ्रिज यूज हाँ कर रही है, आप एसी यूज कर रही है, आप टेलीविजन यूज कर रही है, आप पंखा यूज कर रही है, आप बल्ब यूज कर रही है, अगर उस पे लिखा हुआ है वोल्टेज, पावर की बात नहीं, करंट की बात नहीं, रेजिस्टेंस की बात नहीं, हम उसकी बात नहीं, अगर उस पे वोल्टेज लिखा है, तो आप हमको बताइएगा कल हर एक डिवाइस देख के कि कितना वोल्टेज लिखा है उस पे। बोलिए। ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो फ्रिज में ज्यादा करंट जाता है वो अर्थन हो जाता है नीचे जाके? ज्यादा करंट तो जाता ही नहीं है फिर। हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं मैडम, आप कभी करंट पे जा रही है, कभी पावर पे जाएगी, कभी कुछ देर के बाद रेजिस्टेंस पे जाएगी। अब आप करंट क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा हल्का सा जरूर जानने लगी है। और आप ये देखो कि भाई पावर का रेटिंग अलग चीज है। जैसे आप कह रही है कि एक बल्ब को जलाएंगे और एक फ्रिज को जलाएंगे, या टेलीविजन को जलाएंगे, मतलब चलाएंगे जो भी एसी को, भाई बिजली का कंजम्पशन सब में अलग अलग है।
अगर सेम ही वोल्टेज है तो अलग अलग बिजली कंजम्पशन क्यों है? आपका इनडायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हैं चीजों को। बउआ, वोल्टेज सबका सेम है ना, 220 वोल्ट का है, लेकिन पावर सबका अलग अलग है बउआ। सब में रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है। तो सब में जो कंजम्पशन है बउआ, ठीक है, आप हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो 440 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आपका जो क्वेश्चन दिया लास्ट वाला में, उसमें हम सब स्टेशन की बात किए। जनरेशन कुछ और होता है, वहां से हम बहुत हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। उसके बाद वो सब स्टेशन आता है, सब स्टेशन आता है। तो मल्टीपल स्टेप के बाद वो आपके घर तक पहुंचती है। और आपके घर के बाहर भी ट्रांसफार्मर होता है, तब आपके मोहल्ले आपके घर में पहुंचती है। तो जहां जनरेट होता है उसके बाद मल्टीपल स्टेप में डाउन होते होते तब बउआ जाके 220 आपके घर में। तो किसी के घर में जो है बउआ वो 220 वोल्ट है। हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो करेगा डिवाइस जो इंडिया में है बउआ, वो आपका 50 हर्ट्ज का है और 220 वोल्ट सप्लाई का है बउआ। अब उसके बाद बउआ सबका रेटिंग अलग अलग है, मतलब सबका पावर कंजम्पशन अलग अलग है, वो चीज डिफरेंट है। स्विच हम अलग अलग इसलिए नहीं देते हैं कि बउआ कि सब में अलग अलग वोल्टेज चाहिए, नहीं। वोल्टेज सबका सेम है बउआ। 220 वोल्ट आपका घर का सप्लाई ही है बउआ, तो उसको आप नहीं चेंज कर सकती हो। उसका पावर आप चेंज कर सकती हो, ठीक है। उसके में करंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इसीलिए सर बउआ आप एमसी की बात कर सकती हो, ठीक है। सर उसमें आप तो यानी, हाँ हाँ। नहीं बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ हाँ, तो अलग अलग डिवाइस के लिए जो फ्यूज वायर है अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग वायर में करंट अलग अलग जाता है। वोल्टेज सेम है तो जरूरी नहीं है करंट सेम होगा। वो करंट का वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ बोलिए सर जी। सर हो गया, यही पूछ रहे थे जो अभी आप बोले। हाँ हाँ, समझे। करंट बात। तो हाँ। हाँ, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बनाओगे एक एक न्यूमेरिकल को सोचना पड़ेगा स्मूथली। ठीक है सर। ठीक है हाँ। तो जो लाइन लिखा रहे थे कि करंट दैट चेंज इस डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ये लिख ली थी। हाँ सर। हाँ, फुल स्टॉप का लिखेंगे। इफ अ करंट मेंटेन इट्स डायरेक्शन, इफ अ करंट मेंटेन इट्स डायरेक्शन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इफ अ करंट मेंटेन इट्स डायरेक्शन कांस्टेंट, it is called direct current. If a current maintain its direction constant, it is called direct current. ठीक है, लिखा गया। हाँ सर। नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे। AC may be generated by rotating a magnetic field. AC may be generated by rotating a magnetic field within a stationary coil. AC may be generated by rotating a magnetic field within a stationary coil, within a stationary coil, or by rotating coil, or by rotating coil in a magnetic field, rotating coil in a magnetic field, rotating coil in a magnetic field, full stop. Rotating field method is mostly used in practice. Rotating field method is mostly used in practice. Rotating field method is mostly used in practice. Mostly used in practice. हाँ सर। हेडिंग डाल दो एसी जनरेटर। ठीक है, आपके बुक में एसी जनरेटर दिया है बउआ। अगर उसको समझ सकती है, उसका डिफरेंट साइकिल अब दिया हुआ है, अगर उसको थोड़ा मोड़ा पढ़ करके नेक्स्ट क्लास में रख सकती है तो ज्यादा समझ में आएगा। एसी सर ये जनरेटर पिछले जब खत्म चैप्टर करेंगे। वाला है ना? क्या चाहिए? ये पिछले चैप्टर वाला है ना? हाँ, एसी। सबसे लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, तो हाँ। एसी जनरेटर। तो ये अगर पढ़ कर रखेगी तो एसी जनरेटर हो सकता है पूरा नेक्स्ट क्लास में पूरा एसी जनरेटर हो। उसके बाद वो फिर आपका प्योर मैथमेटिकल चीज चलेगा, है ना, तब
जल्दी जल्दी चीज हो जाएगा, मैथमेटिकल चीज जल्दी जल्दी होते चला जाता है। ठीक है। अच्छा। हाँ सर। तो एसी जनरेटर अगर चाहेगी तो आप थोड़ा सा देख के पढ़ के समझ के रख सकती है क्या कैसे उसमें है पूरा। और देख लेगी कि पूरा एसी जनरेटर सिलेबस में है, हटाया है कुछ उसका। ठीक है। हाँ सर। ठीक। हाँ ठीक है सर जी, चलिए, है ना। क्लास खत्म। हाँ क्लास खत्म। अब एसी ठीक जनरेटर है। है, फिर आपको टाइम लगेगा। हाँ ठीक है।